हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंसेस इन सीरीज़। हमारा टॉपिक है टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, इसमें हमारा टॉपिक है क्लोज सेट। आज देखिए हम क्लोज सेट पढ़ेंगे। क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या है? लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ आर। ए हमारे पास सबसेट है किसका? आर का। देन ए इज सेट टू बी क्लोज। हम ए को क्या कहेंगे? क्लोज कहेंगे। इसका मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ़। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज़ एन ओपन सेट। जब ए का हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए इज़ ओपन सेट। ये देखो, ए क्लोज होगा हमारा कब? जब इफ़ एंड ओनली इफ़ ए कॉम्प्लीमेंट आर माइनस ए इज़ क्या हो जाएगा? ओपन। थ्योरम्स ऑन क्लोज सेट्स। अब पढ़ेंगे थ्योरम्स इन क्लोज सेट्स के कुछ थ्योरम्स हैं। देखिए थ्योरम नंबर 1, द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज़ क्लोज। ही कह रहा है जो इंटरसेक्शन होगा आर्बिट्ररी फैमिली का क्लोज सेट में, वो क्या होना है? क्लोज। आर्बिट्ररी फैमिली, कोई भी आप जो फैमिली मानोगे वो हमारी क्या होती है? आर्बिट्ररी फैमिली। लेट ब्रैकेट एफ लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा बी एन आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ क्लोज सेट। हमने ये मान ली ये हमारी फैमिली है। टू शो दैट f इज इक्वल टू इंटरसेक्शन लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा f लैम्डा इज ए क्लोज सेट, हमें शो करना है। एज इच f लैम्डा है वो क्या है? क्लोज सेट है। तो अगर f लैम्डा कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या उसका ओपन होगा? बिल्कुल होगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। एज आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। ये कह रहा है आर्बिट्रेरी यूनियन सेट लेंगे, ओपन सेट क्या होगा? वो ओपन होगा। तो हमने ये क्या ले लिया? इसका यूनियन ले लिया। एफ यूनियन ऑफ एफ लैम्डा कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट। अब इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे? डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होती है? हमारी डी मॉर्गन्स लॉ होती है। ठीक है, अब इस पे लगाएंगे तो यूनियन का क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन हो जाएगा। लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा और एफ लैम्डा, और इस पूरे का क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो गया? इज ओपन। नेक्स्ट आगे क्या है? अब इंटरसेक्शन अब वो हमारा ओपन हो गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं अब कॉम्प्लीमेंट हम हटाएंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट हटा के हमारे पास में ये जो है इंटरसेक्शन लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा एफ लैम्डा इज क्लोज सेट हो गया। हम बिल्कुल होगी, क्योंकि होल का कॉम्प्लीमेंट था वो ओपन होगा और जो अंदर का है वो क्या होगा? क्लोज होगा आपका। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एफ इज़ ए क्लोज सेट, हेंस द इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली इज क्लोज सेट इज क्लोज्ड। ये हो गई आपकी नेक्स्ट थ्योरम है। द यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज़ ए क्लोज सेट। ये कह रहे हैं यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर, ही कुछ आपके पास यूनियन है फाइनाइट नंबर्स का क्लोज सेट में, तो क्या है वो? क्लोज सेट। देखिए लेट f1 f2 एंड fn बी फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट। क्लोज सेट के नंबर हैं फाइनाइट। टू शो f इज इक्वल टू यूनियन ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 to n f लैम्डा इज ए क्लोज सेट। ये हमें क्या करना है? शो करना है। सिंस, सिंस का मतलब है हमारे पास ये सिंस एक रिजल्ट शो करता है, हमारे पास ये रिजल्ट है। सिंस f1 f2 f3 एंड fn आर n क्लोज सेट। हाँ बिल्कुल, ये n क्या है? क्लोज सेट है। therefore f1 कॉम्प्लीमेंट f2 कॉम्प्लीमेंट f3 कॉम्प्लीमेंट एंड अप टू fn कॉम्प्लीमेंट आर एन ओपन सेट। अगर इनको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएंगे? एन ओपन सेट हो जाएंगे। और विदाउट कॉम्प्लीमेंट के क्या है? एन क्लोज सेट है। ठीक है, एज फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज़ ओपन। ये अगर फाइनाइट इंटरसेक्शन हम लेते हैं तो ओपन सेट क्या होंगे? ओपन होंगे। तो हमने इसका इंटरसेक्शन ले लिया। इंटरसेक्शन लैम्डा 1 to n एफ लैम्डा कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या हो गया? इज़ ओपन। हमें शो करना किस में है? यूनियन में शो करना है। ओके, अब इस पे आप क्या लगा दोगे? डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ लगाओगे तो क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा लैम्डा 1 to n एफ लैम्डा इस कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट इज़ एन ओपन सेट हो गया। तो ये कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है तो ये ओपन सेट है। विदाउट कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या होगा? क्लोज सेट होगा। तो ये आपका क्या हो गया? यूनियन लैम्डा इज इक्वल 1 to n एफ लैम्डा इज क्लोज सेट। तो यहाँ से हमारी प्रूव हो जाएगी, हैंस द यूनियन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज ए क्लोज सेट। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, इफ़ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ आर देन।
तो आपको शो करना है ए सबसेट ऑफ बी इज इक्वल टू ए डैश सबसेट ऑफ बी डैश। हो गया। अब देखिए, अब इसका प्रूफ करते हैं हम। लेट ए सबसेट बी, ए किसका सबसेट है, बी का सबसेट है। वी हैव टू प्रूव दैट ए डैश सबसेट ऑफ बी डैश। ठीक है, अब हमें ये प्रूफ करना है जो इनका डैश होगा वो भी क्या होगा, इनका सबसेट होगा। लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए डैश। अब हमने एक्स क्या ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया ए डैश में। अब एक्स में लिया है तो इसमें बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए डैश। तो एक्स क्या हो गया, एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए, बिल्कुल हो गया। फॉर एवरी एप्साइलम ग्रेटर दैन 0। ठीक है, तो एक्स प्लस एप्साइलम और एक्स माइनस एप्साइलम और एक्स प्लस एप्साइलम इज ए नेबरहुड पॉइंट एक्स, ये भी सही है। कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ के। अब ये क्या करेगा, कंटेन करेगा इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, काफ़ी सारे पॉइंट्स किसमें, ए में। तो ऑल्सो क्या हो जाएगा आपका ए सबसेट ऑफ बी। 10 एक्स माइनस एप्साइलम और एक्स प्लस एप्साइलम इज ए नेबरहुड पॉइंट ऑफ एक्स एंड कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ बी। पहला वाला क्या था हमारा, ए में था, दूसरा वाला क्या कर रहा है, बी में भी होगा। तो एक्स क्या हो गया, एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट बी, बी का भी होगा। ठीक है, एंड सो जो एक्स है वो किस में, बी डैश में बिलोंग करेगा। तो एक्स ए में भी बिलोंग कर रहा है और एक्स बी में बिलोंग कर रहा है, तो ये ए डैश किसका सबसेट होगा, बी डैश का। तो यहाँ से हमारे पास में ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है बोल्ज़नो-वेस्टरस थ्योरम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है और मेनली हमारे एग्ज़ाम्स में आती भी है। तो ये आपके अगर एग्ज़ाम में आएगी तो सिर्फ आपके पास इतना आएगा, स्टेट एंड प्रूव बोल्ज़नो-वेस्टरस थ्योरम। स्टेटमेंट आपको खुद लिखना पड़ेगा, तो स्टेटमेंट आप हमेशा याद रखना। स्टेटमेंट क्या है इसकी, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर हैज़ ए लिमिट पॉइंट। क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट में, एवरी इनफाइनाइट जो बाउंडेड सबसेट हो गए किसके, रियल नंबर्स, जो आपके रियल नंबर दिए हुए हैं उसमें हर इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट है, उनका क्या हो गया, हैज़ ए लिमिट पॉइंट। ठीक है, अब प्रूव करते हैं। लेट ए बी एनी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर विद बाउंड स्मॉल m इज इक्वल टू इन्फिमम a एंड कैपिटल M हो गया सुप्रीमम a। ठीक है, हमने ए मान लिया कि इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ले लिया रियल नंबर्स का, विद बाउंड, बाउंड कैसे कर रहे हैं, स्मॉल m तो है इन्फिमम a एंड कैपिटल M है सुप्रीमम ऑफ a। तो जो x होगा वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा स्मॉल m से और लेस देन इक्वल टू होगा कैपिटल M से। फॉर ऑल, ये सिंबल फॉर ऑल का है, x बिलोंग्स टू a, तो इसको हमने नंबरिंग दे दी फर्स्ट। आगे देखिए, इसमें हमारे पास हो गई ये नंबरिंग फर्स्ट हो गई। तो वी डिफाइन ए सेट ऑफ रियल नंबर एज फॉलोज। अब हम एक सेट डिफाइन करेंगे रियल नंबर्स का, कैसे, ऐसे देखो, टी हमने एक सेट लिया, उसमें एक्स एलिमेंट लिया हमने, एक्स क्या है, एक्सीड ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ए। एक्सीड मतलब होता है नंबर एक आगे बढ़ना, हो गया, इसको हमने नंबर दे दी सेकेंड। ठीक है, फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम इट फॉलोज दैट, फ्रॉम सेकेंड से फॉलोज करेंगे जो एक्स है वो किस में बिलोंग कर रहा है, टी में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हमने लिया था वो एक्स नंबर। ठीक है, तो एक्स क्या होगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, एक्स किससे ग्रेटर होगा या किससे इक्वल होगा, ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। बिल्कुल, जो एक फाइनाइट नंबर होगा, एलिमेंट होगा ए, वो उसके ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा। इसको हमने नंबरिंग दे दी थर्ड। और एक्स लेस देन इक्वल टू क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ए। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, एक्स है वो ग्रेटर भी होगा और इक्वल टू भी होगा, क्योंकि एक्स है वो टी में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ग्रेटर भी हो सकता है और लेस भी हो, दोनों ही हमने कंडीशंस ले ली। फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, ये फर्स्ट है एंड ये फोर्थ है, इन दोनों से क्या निकलेगा, स्मॉल m बिलोंग्स टू टी एंड सो टी नॉट इक्वल टू 5। ये कह रहा है जो m है वो टी में बिलोंग करता है, तो टी हमारा क्या है, 5 तो नहीं है, मतलब नॉन एम्पिटी नहीं है, सॉरी एम्पिटी नहीं है। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट, अब फर्स्ट से लेंगे m ग्रेटर देन इक्वल टू x, x से m बड़ा है, वेयर x इज एनी एलिमेंट ऑफ इनफाइनाइट सेट ऑफ a। बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि x है हमारा क्या है, एलिमेंट इनफाइनाइट सेट ऑफ a में। तो अब क्या लगी, फ्रॉम थर्ड, फ्रॉम थर्ड लोगे, थर्ड में हमने क्या लिया है ये। अब एक कोई एलिमेंट लेंगे,
ठीक है, टी में वाई ले लिया हमने, तो वाई क्या हो जाएगा, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। वाई क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट नंबर एलिमेंट हो जाएगा, इसमें से ए का हमने अदर एलिमेंट लिया है वाई, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा, जो ये m है ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, y से भी ग्रेटर देन इक्वल टू है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू t। तो m इज़ एन अपर बाउंड ऑफ सेट t। नाउ t इज़ नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबाउ सबसेट ऑफ r, ठीक है। देखिए बाउंडेड अबाउ सेट हो गया। बाई कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल t हैज़ ए लीस्ट अपर बाउंड, t क्या है, LUB लीस्ट अपर बाउंड, लेट u बी ए लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट t। u हो गया आपका लीस्ट अपर बाउंड फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड u प्लस xi डज नॉट बिलोंग्स टू t, ठीक है। यूजिंग थर्ड, अब थर्ड को हम यहाँ यूज़ करेंगे, तो u प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a, ये हमने दे दिया फिफ्थ, जो u होगा हमारा और एप्सिलॉन ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। नेक्स्ट है अगेन u इज़ LUB ऑफ सेट t एंड सो u माइनस एप्सिलॉन इज़ नॉट एन अपर बाउंड ऑफ सेट t। ये कह रहे हैं u माइनस एप्सिलॉन है इज़ नॉट एन अपर बाउंड है किसका, t सेट का। तो देयर एग्जिस्ट सम x1 बिलोंग्स टू t शो दैट u माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस देन x1। तो जो u माइनस एप्सिलॉन होगा वो क्या होगा, x1 से लेस होगा, ठीक है। बट x1 बिलोंग्स टू t, तो x1 क्या हो जाएगा, इज़ लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a। लेस होगा, जो इनफाइनाइट नंबर होंगे उनसे a में जो भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं उनसे लेस होगा या फिर इक्वल टू होगा। तो u माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस देन x1 और लेस देन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a, ठीक है। इसको हमने नंबरिंग दे दी सिक्स्थ। अब फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये आपकी फिफ्थ है और ये आपकी सिक्स्थ है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में, फिफ्थ में क्या है u प्लस एप्सिलॉन, सिक्स्थ में क्या है u माइनस एप्सिलॉन इंटू x1। तो यहाँ हो जाएगा u माइनस एप्सिलॉन और u प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट a। इसमें क्या कंटेन्स करेंगे, क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a के काफ़ी सारी जो एलिमेंट्स हो इसमें कंटेन करेंगे। दस u इज़ ए लिमिट पॉइंट सेट ऑफ a। तो यहाँ से u क्या हो जाएगा आपका, लिमिट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, सेट a का। देखिए अब आगे, तो हमारी थ्योरम यहीं ख़त्म होती है।